रियल एस्टेट का बिजनेस कनाडा में कैसा है? इसको यहाँ पे एक एलीट क्लास बिजनेस बोलते हैं। अच्छा, घर लेना आसान हो चुका है, अब उसमें आप कितना हेल्प करते हैं? तो ये 50 पॉइंट्स का Wow. है, तो 3 That's a good news, by the way. जी जी, अब बायर के लिए बहुत इजी हो गया है। इसलिए जो भी आने चाहता है, मैं तो इमिग्रेंट्स को वेलकम करता हूँ, हमेशा इंकरेज करता है। बड़ा अच्छा है, आके एंजॉय करें लाइफ को। सारे बिजनेस यहाँ पे बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि लोग ग्रो करते हैं और बिजनेस बड़े जल्दी स्टेब्लिश हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पहुंचा हूं कैलगरी और कैलगरी में रियल एस्टेट का बिजनेस और यहाँ पर नया घर अगर आप ले रहे हैं तो नया घर लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह से नया घर मिलता है मेरे जैसे बंदे को, आम बंदे को, तो इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? खैरियत। आज इस मौसम में आपने तकलीफ की, इधर आए। जी जी, कैलगरी का विजिट किया आप लोग। आज आपसे मुलाकात करनी थी, तो आइए चलते हैं। और सबसे पहले तो बताइए कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं जाना चाहता हम हूँ यहाँ पे हैं जी, ये सिटी स्केप लैंडिंग है। अच्छा। मेरा ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा। रियल एस्टेट का। अच्छा। तो ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये है बेटी ट्रेल और 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। ओके, ऑलराइट, चलें चलिए ऑफिस चलते हैं। तो आपके ऑफिस चलते हैं। अच्छा, ये शक्ल को जाने पहचानी, ये आपकी नहीं है? ये साइन है और मेरा ऑफिस क्योंकि ऊपर है, इसके लिए यहाँ पे साइन लगाया है। ये आपका साइन है यहाँ पे। ऑफिस कहाँ है आपका? ऑफिस ऊपर बिल्डिंग के अंदर है। ठीक है, ये सिटी सिटीस्केप ऑफिस बिल्डिंग है। सही। ये है आपका ऑफिस है जी। ये इम्तियाज साहब का ऑफिस, रियल एस्टेट एसोसिएट। जी प्लीज, आफ्टर यू। सबसे पहले बताइए कि आपको कनाडा में कितना अर्सा हो गया है? जी अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। मुझे कनाडा आए हुए तकरीबन 24 साल हो गए। माशाल्लाह, 24 साल हो गए। 24 साल। और आप रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं? रियल एस्टेट मैंने शुरू की थी 2008 में, तकरीबन 16 साल हो गए। अब तक वो जिसे कहते हैं ना, कितने लोगों को घराने मुहैया कर चुके हैं? ये मेरे ख्याल में कोई गिनती में तो नहीं है, काउंट नहीं किया अभी आपने? सैकड़ों में, शायद 300 प्लस होंगे। जी जी, माशाल्लाह। तो एक इमिग्रेंट के लिए, जो नया बंदा यहाँ पर आता है, सबसे बड़ी ख्वाहिश, एक ड्रीम होता है यहाँ पर घर हासिल करना। घर लेने के लिए क्या बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और घर हासिल करना आसान है? उसमें आप कितना हेल्प करते हैं, किस तरह से? असल में जो मेरा प्रोफेशन है, हम तो मोस्टली ये करते हैं कि प्रॉपर्टीज लेके उसमें जो भी प्रोसेस है खरीदने में और बेचने में, उसमें हेल्प करते हैं। सही। लेकिन इसमें काफी स्टेप हैं। जो आप घर लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जो बायर है, जो लेना चाहता है घर, उसको क्वालिफाइड होना जरूरी है। सब लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो मतलब फुल पेमेंट दे के घर ले सकें। मोस्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं बैंक्स। सही। अब किसी के पास अगर 5% है, फॉर एग्जाम्पल 600,000 का घर है, तो 5% है तो 30,000, तो रिमेनिंग जो होता है वो बैंक से लेना होता है। तो उसके लिए 500 के लिए कितना? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 600,000 का घर ले रहा है 6 लाख का, तो अगर वो 5% पास से दे रहा है तो वो तो 30% हो गया, 30,000 हो गया। 30,000 हो गया। तो बाकी रिमेनिंग जो 5,70,000 होगा, 570, वो उसने बैंक से मॉर्गेज करवाना। सही, बिल्कुल सही। उसके लिए जरूरी होता है कि क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो अगर कोई नया आया है इस मुल्क में, तो वो आके यहाँ पे घर लेना चाहता है, तो पहले उसको जरूरी है कि उसके लिए अच्छी जॉब हो उसके पास। जॉब कितनी, मिनिमम कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए? अब जो 600 है उसके लिए तो अराउंड 120,000 की पर ईयर जॉब सैलरी होनी चाहिए। 120 की? 120 सही। अगर 600,000 का। सही। उस पर फिर डिपेंड करता है कि अगर कोई उसके पास डाउन पेमेंट ज्यादा है, 5 नहीं, अगर 20% है तो थोड़ा सा और प्रोसेस इजी हो जाता है। इसी तरह जो जो मतलब आप वो कहते रहते हैं हमारी तरफ के, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा। तो जितना आप ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी इजी होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए 4-5 चीजें और भी हैं। आपकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, फिर उसके लिए आपका क्रेडिट होता है कि यहाँ पे क्रेडिट आपको हिस्ट्री वो अच्छी होनी चाहिए। आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आए। मियाँ बीवी दो हैं, तो वो उससे प्लस पॉइंट है दोनों की इनकम मिलाकर? जी, वो बहुत इजी हो जाता है। उसमें ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि 600 के घर के लिए आपको 120 की चाहिए। सही है। तो उसमें ये हो जाता है कि दोनों की डिवाइड करके, फॉर एग्जांपल हस्बैंड 70,000 बना रहा है, तो रिमेनिंग 50,000 वाइफ का आ जाता है। सही है। या उनका कोई बच्चा है
20-22 साल से ऊपर वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उसका भी ऐड हो सकता है? हाँ, वो जितने भी अच्छा। लोग घर में 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। Very जितने nice। ज्यादा होंगे इतना इजी हो जाता है उसका प्रोसेस। सही। और अब आते हैं मॉर्गेज पे, मंथली कितना पे करना होती है? वो तो डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट्स मिलते हैं, मंथली रेट्स क्या है, आपने डाउन पेमेंट कितनी हो, या फिर उसके ऊपर जो है ना आपकी इंस्टॉलमेंट सेट होती है। सही। और ये बताइए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, अब तक जितने लोगों को आपने अकोमोडेट किया है, लोग हैं हमारे अपने पाकिस्तान, इंडिया से या इसके अलावा बाकी कंट्री से भी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चूंकि मुझे काफी अच्छा हो गया, 16 ईयर काफी ज्यादा होते माशाल्लाह। हैं, और वैसे ऑल टुगेदर भी मुझे 24 साल हो गए यहाँ पे। तो ये सारा पीआर पे होता है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप कैसी है। बिल्कुल। तो मेरे क्लाइंट इस टाइम जो है ना ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, अपने कश्मीरी भी हैं अच्छा, काफी, माशाल्लाह। और काफी लोग इन्वेस्टर हैं काफी। अच्छा। और मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और परमानेंट इन्वेस्टर हैं। और वैसे भी मैंने इस तरह रखा हुआ है कि मैं अपने क्लाइंट को क्लाइंट नहीं बल्कि उसको फ्रेंड बना लेता हूं। बिल्कुल। तो कोशिश यही होती है कि अच्छी डील उनके साथ डीलिंग हो, ताकि वो फ्यूचर में मेरे परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। तो रियल एस्टेट का बिजनेस कनाडा में कैसा है? देखें, ये तो इसको यहाँ पे एक एलीट क्लास बिजनेस बोलते हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सिस्टमैटिक है। आप वैसे ही रियल एस्टेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, अच्छी खासी स्टडी है, फिर आपको लाइसेंस कितने अरसे में हासिल किया जा सकता है? डिपेंड करता है कि आपकी कैसी साल कैपेसिटी का, क्या 2 है। साल का होता है? नहीं, वो तो आप 6 मंथ में भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें भी 3-4 इंडस्ट्रीज हैं। लाइसेंस की कैटेगरीज हैं जी, आप रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, रूरल है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, 4 कैटेगरीज हैं। अच्छे बंदे के लिए अगर इस फील्ड में आना चाहे, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहे, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी, ये तो बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब आप अगर कोई प्रोफेशनल है और आपके अपने प्रोफेशन की जॉब नहीं है, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग था। तो मैंने आके देखा यहाँ पे कनाडा में इंजीनियरिंग की जॉब में, मैंने कोई एजुकेशन भी की यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा डिग्री भी यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की ली। तो वो कोई इतनी अच्छी जॉब्स नहीं थी इंजीनियरिंग की। आज जॉब है, साल बाद नहीं है, फिर आप 6 महीने बाद रिज्यूमे बना रहे हैं हर साल। तो फिर मैंने ये प्रोफेशन चूज किया था। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है ये। सही। और अभी हाउसिंग के हवाले से कनाडा में हाउसिंग की क्या सूरत हाल है? इससे पहले लास्ट ईयर हम सुन रहे थे कि हाउसिंग क्राइसिस और चूंकि इमिग्रेशन ज्यादा हो गई थी, अभी सूरत हाल क्या है? गवर्नमेंट इस हवाले से स्टेप्स ले रही है, घर लेना आसान हो चुका है अब पहले की निस्बत? जी, लास्ट ईयर चूंकि काफी हालात टफ थे, इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा आए थे, सारी कैटेगरीज को मिला के अराउंड पूरे कनाडा में 1.6 मिलियन लोग आए थे। उसमें स्टूडेंट भी थे, दूसरे इमिग्रेंट्स भी थे, डिफरेंट कैटेगरीज है, रिफ्यूजी भी थे, स्किल कैटेगरी भी। तो वो एक बर्डन आ गया था गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो हाउसिंग पे और इस तरह बाकी भी हेल्थ पे, जितने भी सेक्टर है यहाँ पे, सब पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया था। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज की है इमिग्रेशन के हवाले से भी, बाकी भी कोई इंसेंटिव वगैरह भी दिए। तो अब मार्केट कोई पिछले 3-4 महीने से शिफ्ट होके बायर मार्केट बन गई है। मार्केट में घर भी अवेलेबल हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। तो इस वक्त इस टाइम जो है वो बायर मार्केट है और अच्छी मार्केट है खरीदारी के लिए, घर के परचेज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इंटरेस्ट रेट भी रिमार्केबली कम हो चुका है और आगे भी कम होने के चांसेस हैं। जी, इंटरेस्ट रेट चूंकि 2022 में बहुत ज्यादा, कोई 5 टाइम हाइक करके, तो ये 6 पॉइंट समथिंग पे चला गया था। तो उस वक्त इन्फ्लेशन भी ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि इस साल 2024 में तकरीबन ये 4th टाइम हुआ, यस्टरडे जो कल हुआ है वो 0.5 बेसिस पॉइंट गिर के 3.25 3.25 लास्ट टाइम 3.75 था। जी जी, तो ये 50 पॉइंट्स का Wow. है। तो 3 That's a good news, by the way. जी जी, अब बायर के लिए बहुत इजी हो गया है और आगे फ्यूचर में भी कह रहे हैं कि शायद 2 टाइम और सर, मिलेगा। बायर इसको फिक्स कर सकता है या वेरिएबल के साथ जाना चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे इस टाइम जो लोग जा रहे हैं वो वेरिएबल पे जा रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन के लिए 3 ईयर या 5 ईयर फिक्स करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है। यही रहेगा, मतलब मुल्क में जो सूरत हाल हो, आपने वही मॉर्गेज जो तय हो, ये वही पे करनी होगी। जो आप फिक्स करवा लेते हैं वही होगी। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। 3 साल के लिए आज 3.5 मिल रहा है तो वो 3 ईयर जैसे ही होगा। या 5 ईयर के लिए आप करवा रहे हैं तो शायद आपको 3.2 मिल जाए, तो वो 5 ईयर के लिए ऐसे ही रहे। सही जी। इम्तियाज साहब, मर्सिडीज बैंड, ये देखिए, लेट्स मूव। तो इम्तियाज साहब, ये जो जगह जहां पर आपका ऑफिस है,
जी जी। और लोकेशन के हवाले से आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर काफी गहमा गहमी में देख रहा हूँ, तो क्या ये ऐसे ही थी पहले जब आपने ऑफिस स्टार्ट किया यहाँ पर? देखें जी, 2021 में मैंने यहाँ पे ऑफिस शुरू किया था। जब ओपन किया था तो उस वक्त मैं अकेला ही यहाँ पे था, पूरी पार्किंग में मेरी गाड़ी है। अच्छा। उसके बाद ये सारे बिजनेसेस नॉर्थ से शिफ्ट होके इस साइड पे फॉल्कन रिज जो पुराना एरिया उससे शिफ्ट होके आए। अच्छा जी, तो सामने ऊपर में ये आपका ऑफिस है माशाल्लाह से। जी। जी जी। तो ये सारे मोस्टली बिजनेसेस ज्वेलरीज के हैं यहाँ पे, और बुटीक्स हैं, लॉ ऑफिसेज हैं। ऊपर वाली जितने भी ये सारे ऑफिसेज हैं, अकाउंटिंग के ऑफिसेज, और नीचे सारे जो बुटीक्स, पिज्जा स्टोर, खाने पीने के रेस्टोरेंट, और ये 3 सालों में ये सारा कोविड के बाद हुआ है। और कोविड के बाद ये सारे बिजनेस लोगों ने स्टार्ट किए। यहाँ पे बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि लोग ग्रो करते हैं और बिजनेस बड़े जल्दी स्टेब्लिश हो जाते हैं। ये सारा 2-3 साल का, इसलिए लोग कनाडा को ही प्रेफर करते हैं ना कि मुल्क इसी तरह से सपोर्ट करता है। जी जी, आपको सपोर्ट करता है कि आप ग्रो करें बिजनेस को लेकर, तो ये 3 सालों में जी सारा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ज़ाहिर है बैंक्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी फैसिलिटीज होती हैं। अल्बर्टा में रहने का फायदा ये है कि यहाँ पर वो जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 0 है, और यहाँ पर जो GST वो 5% है, तो प्रॉपर्टी में भी वो चीज हेल्प करती है। जी जी, प्रॉपर्टी में वैसे ही है, चूंकि प्रोविंशियल बाकी प्रोविंसेस में वो भी 6% है और GST 5% होता है, तो प्रोविंशियल टैक्स 6%। तो यहाँ पे अल्बर्टा का 0 है। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स नहीं है। जो घर आज से 6-7 महीने पहले 6 लाख का था, वो आज आपको 550 का अच्छा। या 540 का मिल जाता है। वेरी नाइस। सब ये कौन सी जगह है? ये जी फॉल्कन रिज, कैसल रिज का एरिया। ये अभी हम चलते हैं यहाँ पे अफगान कबाब गार्डन के नाम से एक ये रेस्टोरेंट है। कबाब गार्डन। जी जी, ये आपका फेवरेट है? जी मेरा फेवरेट है, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है। अच्छा, चले आइए चेक करते हैं। देखिए कैसा आपको पसंद आता है। प्लीज, थैंक यू। It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not